हाँ बढ़िया, ओके। अब हमने ये पता चल गया कोप्राइम नंबर है और कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे तुम ऐसे लाइन खींच देना तुम इसके पेपर के नीचे, इसके लाइन के नीचे। अब हमें आगे देखना है, क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, बढ़िया, ठीक है। क्या मैं बी से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बी से कर दूं, दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूं बी से? यस भैया। ये बी से बी, ये बी से बी डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, √2b इज इक्वल्स टू a। ये समझ आया इतना? यस आ गया? भैया। क्या मैं अरे वेरी गुड, अरे क्या मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स? मैंने स्क्वायरिंग क्यों करी, स्क्वायरिंग इसलिए करी क्योंकि ये √2 है। जब भी हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो √2 के साथ कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। जिंदगी में एक वो बना लो कि जहां √2 दिखे और ऐसा कुछ बने, √2 या कुछ भी रूट में हो, और तुम्हें दिक्कत हो रही हो बहुत ज्यादा, तो स्क्वायर कर देना दोनों जगह। जब भी कोई तुम फंक्शन दोनों जगह करोगे तो उसका मिनिमम इफेक्ट होता है। क्या होता है? मिनिमम इफेक्ट। भैया हाँ जी, सॉरी मैं सॉरी कौन बोल रहा था? भैया यस। I cannot see your screen. Can I rejoin? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ, रिजॉइन करो, ठीक है। तो ये लिख लो, तब तक स्क्वायर करते हैं, फिर एक बार नाइन से आ जाते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं। डन भैया। अच्छा, तो मैं दोबारा बताऊं या यहाँ तक समझ आ गया? मैं ऐसे मिटा के दोबारा बता सकता हूँ? भैया आ गया। ठीक है ठीक है भैया आ गया। ठीक है, मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, ये सबने लिख लिया, आई एम अज्यूमिंग। नहीं भी लिखा तो मैं लिख के भेज दूंगा, आपको दिक्कत नहीं है। आ गई नैन्सी? पता कैसे चलेगा? भैया हाँ जी, एक कंफ्यूजन है, जैसे कि हम रैशनल नंबर को p बाय क्यू फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 5 है तो उसके नीचे हम 1 लिख देते तो वो p बाय क्यू फॉर्म में हो जाता है। वैसे √2 के नीचे भी 1 लिख देंगे तो वो p बाय क्यू फॉर्म में हो जाएगा। ले लो वैसे ले लो, √2/1 ले लो, लेकिन मेरे को अपने वेरिएबल्स लेने हैं, मेरे को 1/2 लेना है, मेरे को 1/2 लेना है, ठीक है। मैं सॉरी 1 बाय सॉरी मेरे को a/b लेना है, ताकि मैं एग्जामिनर को बता सकूं, कि हम वेरिएबल्स का यूज करके ये पता लगा रहे हैं कि √2 एक रैशनल है या इरैशनल। क्योंकि ये स्टेटमेंट तो फिर कि ये रैशनल है, ये स्टेटमेंट तो सिर्फ तभी प्रूफ होगी ना जब तुम √2/1 लिखोगे, और √2/1 हम तब लिखेंगे जब हमें √2 हमें एज इन मतलब उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट करना हो, लेकिन हमें यहाँ रैशनल प्रूफ करना है, और ये रैशनैलिटी नहीं बताता, ये अभी भी रैशनैलिटी नहीं बताता। रैशनल का मतलब होता है कि तुम आगे उसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में भी कर सको। याद करो, हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स रैशनल होते हैं। अब √2 को अगर तुम टर्मिनेट करने की कोशिश करोगी तो ये नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग ही है, रिपीट भी नहीं होता, जैसे पाए था हमारा। इसीलिए ये बहुत सारी स्टेटमेंट्स को हमारा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा आगे जाके, इसलिए हमने √2/1 नहीं लिया, हमने सिंपली उससे वेरिएबल्स में ले लिया, ताकि हम प्रूव कर सके कि हर नंबर के लिए सेम रहेगा, हर नंबर के लिए रैशनल या इरैशनल ही रहेगा। समझ आया? ये हमें सारे नंबर्स के लिए प्रूफ करना है, कि जो भी a/b की जगह होंगे उसके लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा या नहीं होगा, सिर्फ 1 के लिए नहीं होगा या 2 के लिए नहीं होगा। हाँ जी नेहा। भैया वो नैन्सी को लेना, वो बोल रही है। ओ आ गई सॉरी। मॉर्निंग अभी समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं सिंपल इतना बताता हूँ। देखो, हम वेरिएबल्स इसलिए ले रहे हैं ताकि हम हर नंबर के लिए प्रूव कर सकें। अब देखो, तुम इतने सारे बच्चों मेरी क्लास में, अब मैं भेदभाव नहीं कर सकता ना, मैं तो टीचर हूँ, मैं भेदभाव थोड़ी ना कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं हर बच्चे को इक्वली मानूंगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि
मौनी है, ये एकता है, ये सानिया है, नहीं, मैं बोलूंगा एक्स स्टूडेंट वाई स्टूडेंट। अब समझ आया कि नहीं आया ये बताओ, ताकि मेरे को किसी बच्चे को ये ना लगे कि भैया ने मेरा नाम नहीं लिया, दिल पे ना ले ले। इसीलिए हम वेरिएबल्स देते हैं ताकि हम हर कंडीशन के लिए उसे प्रूव कर सके क्या वो सही है क्या वो गलत है। समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी Can you repeat? निशा, अच्छा बिल्कुल। देखो मौनी ने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या हम √2 को √2/1 लिख के प्रूव नहीं कर सकते कि वो एक रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? देखो पहली बात तो ये एक स्पेशल कंडीशन है। दूसरी बात, हमें सिर्फ 1 के लिए चेक नहीं करना है, हमें बाकी सारे नंबर जिसके जरिए हम √2 को लिख सकते हैं। अब √2 को लिखने के लिए मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, √2 को क्या ऐसे भी तो लिखा जा सकता है? √2 में भी तो 2 डिवाइडेड बाय √2 से भी तो लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं, है ना? तो हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि सारे नंबर्स के लिए जो a बाय b की फॉर्म में होंगे उसके लिए रैशनल होगा या इरैशनल होगा। फिलहाल रैशनल प्रूफ करना है। समझ आया कि नहीं आया? हम सिर्फ 1 के लिए बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 डिवाइडेड बाय √2 के लिए बात नहीं करेंगे, हम हर उस नंबर के लिए बात करेंगे जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और रैशनल प्रूफ होगा। Okay, भैया। Yes, भैया। आया। यस भैया। आ गया भैया। ठीक है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या, हमने स्क्वायर करना था दोनों तरफ, ये आ गया था स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लिख देना, टीचर को नहीं पता होता। ये सही आया ये कि नहीं आया ये बता दो। ये ठीक है, मैंने सही करा कि गलत करा? भैया। ठीक है, दोबारा कर सकता हूँ मैं? नहीं यार, दोबारा करते चलो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और पूरी क्लास बोलेगी आया कि नहीं आया, ठीक है। √2 को अगर स्क्वायर करेंगे, b को स्क्वायर करेंगे, a को भी स्क्वायर करेंगे, दोनों जगह स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे जिसके वो है। तो क्या हो गया 2, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, पक्का ना? यही होता है ना √2 का स्क्वायर। Yes, भैया। यस भैया। आया कि नहीं आया? आया भैया। क्या मैं इसे इक्वेशन 1 मान लूं? क्योंकि मेरे को थोड़ी सी बड़ी हैवी इक्वेशन लगती है, हैवी इक्वेशन, तो मैंने इसे इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। और किसी भी इक्वेशन को 1 या 2 तब मानना होता है जब तुम्हें आगे वो काम आने का लगे कि हाँ काम आ सकती है। और इट्स ऑलवेज गुड टू मार्क योर इक्वेशंस, क्योंकि टीचर ये देख के नंबर देता है। अगर नंबर चाहिए, नंबर शुडंट बी द मोटिवेशन, बट हमें इजी और सिंप्लीफाइड रखना है, ठीक है। अब हमें ये दिख रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 समथिंग b स्क्वायर। क्या ये देख के कुछ भी को लग रहा है ये a स्क्वायर 2 इंटू समथिंग है? क्या कोई भी इवन नंबर 2 इंटू समथिंग होता है? क्या कोई भी इवन नंबर 2 इंटू समथिंग होता है? क्या 4 एक इवन नंबर है? यस भैया। क्या 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू समथिंग? और ये समथिंग क्या होगा यहाँ पे बताओ? 2 होगा। तो ये यानी कि क्या बताता है, हर इवन नंबर डिवाइड हो सकता है 2 से, है ना? तो क्या हम हर इवन नंबर को 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? अब जैसे कि 16 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 16 एक इवन नंबर है, तो 16 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 2 बाहर निकाल लिया मैंने, कोई भी ले लो। समझ आया कि नहीं आया? आया भैया। यार तुम लोगों को झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे। मुझे a स्क्वायर यहां लग रहा है कि 2 इंटू समथिंग है, मुझे b की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है समथिंग।
और 2 से मल्टीप्लाई होने वाली कोई भी चीज, 2 से मल्टीप्लाई होने वाली कोई भी चीज उसे इवन कर देती है। 2 की शक्ति बहुत कारगर होती है। 2 हर नंबर को इवन बना सकता है। 2 को तुम 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 22। तुम 2 को किसी भी प्राइम नंबर से कर दो, 15 से कर दो, कितना आ जाएगा? 30। तो क्या हमें पता चल गया कि ए इज अ इवन नंबर? ए इज एन इवन नंबर। यस भैया। तुम सब ऐसे Yes, भैया। नौटंकी कर रहे हो, तुम्हें समझ आ नहीं रहा। 2 को अगर हम किसी भी नंबर, ठीक है यार, ऐसे गुस्सा क्या हो रही है बहन? ओके, तो हमें सॉरी, ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इज एन इवन नंबर। क्या ए स्क्वायर एक इवन नंबर है कि नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता चलेगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर, अरे थैंक यू, किसी भी नंबर का स्क्वायर इवन कैसे हो सकता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर इवन तभी हो सकता है जब वो नंबर ही इवन हो, वो नंबर ही इवन हो। क्या 5 into 5 इवन होगा? 5 into 5 कैसे इवन हो गया? ऑड नंबर है। मैं पूरा मिटा के दोबारा बताऊंगा, मैं पूरा बता के दोबारा बताऊंगा। नहीं है। क्या 2 into 2 इवन है? यस भैया। क्या 4 का स्क्वायर इवन है? यस भैया। तो हमें क्या पता चल रहा है? अगर a और a इवन होगा तो उसका स्क्वायर, चाहे वो a स्क्वायर हो, वो भी इवन होगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है, ऐसा सेम ऑड के साथ है। अगर a ऑड है और दूसरा a भी, मतलब दोनों एक जो नंबर है वो ऑड है, तो उसका स्क्वायर भी ऑड ही होगा। ये याद रख लो, ये कहीं लिख लो ऐसे अपने साइड में, ऐसे लाइन खींच के स्टार बना के। क्या हम फटाफट से लिख सकते हैं? ऑड इनटू ऑड इज इक्वल्स टू ऑड। और ये जो ऑड है वो सेम नंबर होना चाहिए, ए और बी ए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम कोई और नंबर के साथ, नहीं, ए दोनों सेम होने चाहिए और दोनों ही मतलब ऑड या इवन होने चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? मैं दोबारा बताता हूँ। तो हमें पता चल गया कि a इज एन इवन नंबर, और ये तभी पॉसिबल है। ए स्क्वायर इज एन इवन नंबर, ए स्क्वायर इवन पता चला है हमें। तो हमें क्या, इससे क्या पता चल गया कि ए इज ऑल्सो, क्या हमें ऐसे टीचर को बताते हैं, हम टीचर को बताते हैं a इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इवन है, इट मींस a इज ऑल्सो इवन। तो तुम ऐसे लिखोगे, इट स्टेट्स that a is also an even number। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? सब बोलो जल्दी से बोलो। बढ़िया, नहीं तो मैं पूरा स्टार्टिंग से बताऊंगा, नहीं तो, और ये छोड़ दूंगा मैं सब। अब आते हैं वापस, पूरी क्लास आज एक ही क्वेश्चन में लगेगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब हम प्रूफ ही कर रहे हैं अभी भी। अब हमने ए का तो हमें पता चल गया, लेकिन उसका जो साथी है बी, उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं। अब हमें पता चल गया एकता के साथ एक साथी भी थी, ठीक है, एकता के साथ किसी और ने भी उसकी मदद करी थी इस काम में। तो सानिया पता लगाने के लिए अब एकता के जो साथी, उसकी भी वैल्यू निकालेगी, कौन है वो, कहाँ से आई है वो, ठीक है, कौन सी नई दोस्त बन गई उसकी। ओके, अब देखेंगे आगे। अच्छा ये लिख लो यार, मैं ऊपर लिखूंगा, फिर पकड़ने में दिक्कत होती है। लिख के बता देना एक बार। डन भैया। हो गया ना? डन भैया। यस भैया। ओके जी, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया ए तो इवन नंबर जी, इवन नंबर है। तो हम इवन नंबर को क्या 2 के किसी मल्टीपल में लिख सकते हैं? क्या मैं ए को 2 into k लिख सकता हूँ? ये वो समथिंग है, ये समथिंग हमारा, ये समथिंग है। तो मैंने लेट कर लिया जी, लेट कर लिया। क्या कर लिया हमने? लेट कर लिया, ठीक है।
हमने मान लिया कि मेरा जो a है वो किसी 2 का मल्टीपल है, क्योंकि इवन नंबर है ना, इवन नंबर को हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, है ना। हमने दो चीजें जानी है, हमने दो चीजें क्या जानी है, किसी का भी स्क्वायर इवन तब होगा जो वो नंबर भी इवन होगा, और दूसरी चीज ये जानी है कोई भी इवन नंबर 2 के किसी मल्टीपल में होगा, 2 इंटू समथिंग होगा, 2 इंटू क्या होगा, समथिंग सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो। मैंने के मान लिया, मैंने मान लिया a को मैं 2 के किसी मल्टीपल में लिख देता हूँ, ठीक है, 2 के किसी मल्टीपल में लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या हम इक्वेशन 1 को देखेंगे, इक्वेशन 1 जो हमने 1 लिखा था वो बताएगा वो कौन सी इक्वेशन थी। इक्वेशन 1 बता, 2b² equal a²। क्या मैं ये लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि मेरे को बस लेनी 2 इक्वेशन multiply 1, b square हाँ, equal to 1 square. 1 की a स्क्वायर, दोबारा A बताऊंगा नहीं तो मैं, a square. हाँ ठीक है। अब क्या मैं a की वैल्यू, इसे 2 मान लिया, क्या मैं a की वैल्यू इधर डाल दूं, क्या मैं a की वैल्यू इधर डाल दूं, क्या हो जाएगा, 2 समझ आया यहाँ तक कि नहीं आया। मैंने बस कुछ नहीं करा, मैंने a की वैल्यू उस इक्वेशन में डाल दी जो 1 थी हमारी। समझ आया कि नहीं आया, लिखेंगे नहीं अभी, जब मैं बोलूंगा तब लिखेंगे। आ गया। हाँ, एक रूल बनाते हैं, नया रूल बनाते हैं, तब लिखेंगे जब मैं बोलूंगा। मेरा टीचर ही मुझे बहुत मारता था उसके, ठीक है, तब लिखेंगे जब मैं बोलूंगा, और अगर मैं भूल जाऊं तो मेरे को रोक देना कि भैया बस हो गया आपका बहुत, ठीक है, ठीक है। पुटिंग 2 into 1, क्या इसे स्क्वायर कर दो, क्या आएगा, इसे स्क्वायर, 2k को स्क्वायर करो, 4k स्क्वायर, 2b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं मैं यहाँ से, मैं 2 से डिवाइड कर दिया दोनों जगह, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों जगह, यहाँ 2 आ गया, 2k स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आया हमारा, 2k स्क्वायर। और हमारा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत उम्दा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ना एक चीज तुमने नोटिस कर ली, a स्क्वायर क्या आया था हमारा, a स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर आया था 4k स्क्वायर। एक ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या ये दोनों इवन नंबर है, यस क्या ये दोनों इवन नंबर है, यस क्या ये दोनों नंबर 2 से कट सकते हैं, नहीं आया, झूठ बोलते रहते तुम लोग ऐसे। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने 2k की स्क्वायर करा a की जगह पुट करके, ठीक है, और मैंने 2b स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ, b स्क्वायर को हमने निकालना है, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो गया 4k स्क्वायर डिवाइडेड, मैंने 2 वहां भेज दिया, कट गया, b की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2k स्क्वायर, और हमें a स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, a की निकाल लो, a स्क्वायर जो भी, मैं a स्क्वायर की वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, a स्क्वायर क्या था हमारा 4k स्क्वायर। अब बोथ आर क्या, बोथ आर इवन इन नंबर, देखो दोनों 2 के मल्टीपल है, दोनों ही 2 के मल्टीपल है। अब ये तभी पॉसिबल, दोनों के स्क्वायर 2 के मल्टीपल तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर भी इवन हो, जब दोनों नंबर a एंड b, इवन हो a square and b square are even, then a and b are also इवन। हमें ये क्या पता चल गया, ये तो दोनों इवन निकले, और इवन नंबर 2 से कटते हैं, हमें क्या पता है दोनों इवन नंबर इवन नंबर 2 से कटते हैं, हमें पता है इवन नंबर दोनों 2 से कटते हैं, हमेशा करते हैं या नहीं करते हैं, ये बता दो। तो a बाय b 2 से कट सकता है कि नहीं कट सकता, ये तो 2 से कट सकता है, ये तो ये हम क्या लिखेंगे, we see
A by B can be further divided Divided by 2. by 2 by 2 as they both are even can be simplified by 2. लेकिन हमने क्या माना था? हमने माना था ये तो दोनों को प्राइम नंबर है, ये तो एक और अपने अलावा तो किसी से होते ही नहीं। ये तो क्या हो गया? तो गलती हो गई यार, ये गलती हो गई, मैं नहीं कहा, ये तो गलती हो गई, ये तो गलती हो गई। तो क्या हमें पता चला? हमने माना था कि एकता तो यार छोड़ नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 2 से भी ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डिवाइड हो सकता है। डिवाइड। इससे मुझे क्या पता चलता है कि जो मैंने माना था, अब लिखो फटाफट, लिखो फटाफट लिखो, क्लास खत्म करूंगा फिर मैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है भैया। डन भैया। ओके ओके, तो अब हमारा तीसरा स्टेप कोई बता सकता है? तीसरा स्टेप क्या था हमारा? तीसरा स्टेप क्या था? क्या था हमारा तीसरा स्टेप? जल्दी से बताओ। कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड में तीसरा स्टेप क्या था हमारा? ऑब्जर्व। तीसरा स्टेप कहता था ऑब्जर्व करो एंड लिख दो। लिख दो, जो भी तुम्हें मिलता है लिख दो। अरे ये पेपर में मत लिखना, लिख के आ रहे हो तुम, लिख दो। ऑब्जर्वेशन लिखनी है, सिंपल। तो इट इज ओनली पॉसिबल because of contradictory statement मत लिखो, assumption which is A by B. मैंने क्या करा? मैंने सिर्फ लिखा है, मैंने क्या लिखा? इट इज ओनली पॉसिबल। ये तो तभी पॉसिबल है ना, हमारी बात गलत साबित तभी होगी जब हम सच्ची में हमने गलत बात ही ली हो। हमने उल्टा सोचा और हमारी बात गलत साबित होगी, यानी कि हमने उल्टा सोचा। समझ आया? ये चीज समझ आई कि इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरी assumption which is √2 is rational, hence √2 is irrational। हमने माना, हमने कॉन्ट्राडिक्टरी assumption मानी थी कि √2 is irrational। रैशनल माना था कि नहीं माना था? माना था। यस भैया। Hence √2 is irrational। भाई जब वो रैशनल निकला ही नहीं, हमने इतनी कोशिश कर ली, हमने सर पैर मार लिए, जब वो रैशनल निकला ही नहीं, तो क्या हमारा √2 इरैशनल हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको हुआ। हमारा, क्योंकि रैशनल, देखो जब ये इनमें से था ही नहीं, इस ग्रीन वाले पोर्शन में से था ही नहीं, तो रेड ही बचा ना, फिर रेड ही बचा ना, क्योंकि दो ही तो ऑप्शन थे, या तो रैशनल होगा या इरैशनल। समझ आया नहीं आया? आया भैया। आया। लिख लो फटाफट से, फिर मैं एनसीईआरटी का दृष्टिकोण बताता हूँ। भैया लिख लिया। डन भैया। ठीक है, डन भैया। ओके। अब एनसीईआरटी का ये मैंने नहीं लिखा। लो यार लो। समझ आया कि नहीं आया? आया भैया। सब बोलेंगे, सब कितने बच्चे हैं क्लास में? 35 है। 35 के 35 बोलेंगे आया थे, इसकी 3 की गिनती पर। 3 2 1 आया कि नहीं आया? आया भैया।
नैन्सी आया समझ में कि नहीं आया? भैया सही पढ़ा रहे कि गलत पढ़ा रहे हैं? आ गया। बाकी टीचर किसी मैथ्स पहले कोई ऐसे पढ़ाता था? अभिषेक भैया कैसे पढ़ाते थे? भैया वो तो अपनी नोटबुक में पढ़ाते थे कलर पेन से लिखकर। यस भैया। मैं ना ऐसे बोर हो जाता हूँ, मैं ना ऐसे एंटरटेनमेंट करता रहता हूँ। डन भैया। ठीक है चलो, ओके जी ओके। अब देखो एनसीईआरटी दीदी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि फैक्टर्स टू गेट, इन्होंने लिखा है इनके कॉमन फैक्टर 1 होगा, देन वी डिवाइड देम विद द कॉमन फैक्टर एंड टू गेट a by b। इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने सिंपली, मैं बताता हूँ इन्होंने, अब एनसीईआरटी का पर्सपेक्टिव समझते हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा कि अगर हम √2 को, अरे भाई √2 को r by s में लिखते हैं और इन्हें काट के a by b, सिंप्लीफाइड फॉर्म, जो हमने हमने डायरेक्ट ही सिंप्लीफाइड फॉर्म ले ली। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? आया। हाँ, अब a एंड b आर को प्राइम नंबर, यानी कि दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों को प्राइम है, यानी कि और डिवाइड नहीं होंगे आगे, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी फटाफट से b को ऐसे लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा बढ़िया से ऐसे, है ना? और उसके बाद फिर उन्होंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग। स्क्वायर करने के बाद क्या आ गया इनका? अब ठीक है, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। हाँ ठीक है, ये आ गया इनका भी। अरे ये हमारी तरह ही कर रहे हैं, चोर कहीं के। फिर अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखो, अब इन्होंने समझाया कुछ नहीं बच्चों को, ये लोग बहुत चंट है। मैंने तुम्हें पूरा बताया कि ये कैसे इवन हुआ, ये कैसे इवन हुआ, ये इवन हुआ क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 से कोई भी मल्टीप्लाई हो रहा है, a के बारे में बता रहा हूँ, 2 से कुछ a स्क्वायर, सॉरी 2 से कुछ ही मल्टीप्लाई हो, 2 इंटू समथिंग इज समथिंग, क्या होता है? 2 से अगर हम समथिंग को मल्टीप्लाई करेंगे कौन सा नंबर होता है? इवन ऑड, इवन नंबर होता है। और कोई भी स्क्वायर इवन कब होगा? जब वो भी इवन होगा। ये हम करके देख लेंगे, तुम कितने नंबर ले लो, तुम कितना बड़ा नंबर ले लो, अगर a इवन होगा तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ ये। ठीक है, फिर अब इन्होंने जैसे हमने क्या, अब हमें पता चल गया कि ये तो इवन नंबर है, तो अगर a को मैं 2k मान सकता हूँ, k क्या हो गया? समथिंग। क्या मैंने ये सही करा स्टेप की सही करा, बताओ मेरे को? 2k माना कि नहीं माना? 2k सही माना मैंने कि नहीं माना? क्योंकि a इज एन इवन नंबर, यानी कि जो उससे उसे वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से 2 के मल्टीपल पे लिखा जा सकता है, 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैंने 2 इंटू k लिख दिया। आया कि पक्का आया? आया। हाँ भैया। ठीक है, और बाद में हमने b स्क्वायर निकाल लिया, b स्क्वायर की अब हमें a स्क्वायर निकाला, अब a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2k का स्क्वायर, तो यानी कि 4k स्क्वायर, a स्क्वायर निकाल लिया। अब हम b स्क्वायर भी निकाल लेंगे, b स्क्वायर क्या था? 2b स्क्वायर, ये था ना, यही तो इक्वेशन थी हमारी। तो b स्क्वायर निकालने के लिए हम फटाफट से डाल देते हैं वैल्यू, ये ऐसे हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। अरे यार ये क्या हो गया? ये भी तो 2 आ गया यहाँ पे, दोनों के आगे 2 आ गया, यानी कि दोनों कौन से नंबर्स हैं? इवन। a भी इवन नंबर, b भी इवन नंबर। ओहो ये तो बहुत दिक्कत होगी, यानी कि दोनों किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? दोनों किस नंबर से? 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो क्या a बाय b को जो हमने माना था कि तो प्राइम नंबर है, आगे कट ही नहीं सकते, आगे कट ही नहीं सकते हैं भाई, ये तो कट गए, ये तो कट गए 2 से, तो ये तो तभी पॉसिबल हुआ। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, but this contradicts the fact that a and b have no common factors other than 1। तुम इनकी लाइन लिख सकते हो लास्ट वाली, अगर तुम्हें मेरी अच्छी ना लगे, मर्जी है तुम्हारी। This contradiction has arisen because of the incorrect assumption that is √2 is rational। So we conclude, अरे यार conclude लिखना था मैंने, conclude उसके आगे ना hence के आगे लिख देना, hence we conclude √2 is irrational। आया कि नहीं आया? आ गया। आया भैया। अब हो गया चैप्टर खत्म, कल हम करेंगे √3, उसके बाद सारे क्वेश्चन तुम करो। समझ आया कि नहीं आया? भैया बोर्ड दिखा दो। मैंने वही रिपीट ही करा, मैंने कुछ ऐसा लिखा नहीं खास, रिपीट ही करा ऐसे, नथिंग मच।
देख लो अगर लिखना है तो ऐसे। पंखा ऑन करा हुआ है मैंने ताकि माइक में आवाज ना आए। तुम लोग थक गए कि अभी जान है तुम में? भैया जान है अभी। एमन दीदी की जान क्लास है। अटेंड एमन दीदी की क्लास अटेंड कर लिया करो। एमन दीदी मुझे कह रही थी बच्चों को बहुत थका देते हो भैया चिल्ला मैं चिल्ला तो के। रोज करती हूँ। भैया आई भैया एमन दीदी कैसी लगती है? भैया कैसी क्या लगती दीदी है? उनकी तो बहुत समझ आती है दीदी की पढ़ाई। क्या क्या? दीदी की पढ़ाई तो बहुत समझ आती है। अच्छा, को रोल नंबर सब पता है ना? चलो अब ये समझ आ गया रूट 2 कैसे इरेशनल हुआ। अब रूट 3 को खुद कोशिश करना। रूट 3 को खुद कोशिश करना और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है तो कोशिश कर लेना कि अगर मन करे तो ठीक है, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो कल मैं बता दूंगा। सिंपल, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी देख लेना, एक बार देख लेना, मैं नहीं कह रहा करने हैं। मैंने तुम्हें वर्कशीट कल भी नहीं दिया, आज भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे को टीचर्स बहुत परेशान कर रहे हैं। परेशान मतलब काम काफी आ गया है तो तुम बहुत परेशान हो रहे हो, भैया तो अभी मैं वर्कशीट नहीं दूंगा। आई अंडरस्टैंड, लेकिन यह है कि यार एक बार रिवाइज कर लेना। क्या कर लोगे? रिवाइज कर लेना जो मैं पढ़ा हूं, बस। मैं और नहीं कह, मैं कुछ मांग ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ भाई ऐसे खोल के पन्ना फाड़ने से अच्छा पन्ना देख लो, ठीक है? समझ आया? भैया